फ्रेंड्स कहते हैं कि दोस्ती निभा पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। जिस तरह से हमारी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, सेम वे हमारी दोस्ती में भी उतार चढ़ाव पैदा होते हैं। दोस्ती बहुत ही अमेजिंग चीज़ है दोस्तों। ये उस वक्त आपके काम आती है जब तमाम रिश्ते आपका साथ छोड़ जाते हैं। एक लाइफ कोच ने एक कोटेशन में कहा था, फ्रेंड इज समवन हु हेल्प्स यू व्हेन यू आर डाउन एंड इफ दे कैंट दे जस्ट ले बिसाइड यू एंड लिसन। कि दोस्त वो शख्स होता है जो आपकी हेल्प उस वक्त करता है जब आप डाउन होते हैं, और अगर वो ऐसा नहीं कर सकता तो कम से कम वो आपके साथ खड़ा होता है ताकि आपकी सुने। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम वक्त निकालें और अपने एग्जिस्टिंग फ्रेंडशिप को नर्चर करते रहें। अगर आपको महसूस होता है कि आप अपने दोस्तों से दूर हो रहे हैं या उनसे रिकनेक्ट होने में स्ट्रगल कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इसमें ऐसे टिप शेयर करने वाला हूं जो इस कनेक्शन में बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। फ्रेंडशिप को नर्चर करने का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अपनी दोस्ती को सरसब्ज़ और शादाब बनाए रखना, उसके गहरेपन को मुरझाने नहीं देना, एक दूसरे को सपोर्ट करना, एक दूसरे को बूस्ट करना। जाहिर है कि ऐसा उसी वक्त मुमकिन है जब दोनों तरफ से कोशिश हो, लेकिन फिर भी आपको अगले का इंतज़ार नहीं करना है, आपको इनिशिएटिव खुद लेना है। और फ्रेंडशिप को लॉन्ग लास्टिंग बनाए रखने के लिए 3 शर्तें बहुत ज़रूरी हैं: ऑनेस्टी, ट्रस्टवर्दीनेस और काइंडनेस। अब वो टिप्स जिनको आप अप्लाई करके अपने फ्रेंडशिप को लॉन्ग लास्टिंग बनाए रख सकते हैं। नंबर 1, लर्न हाउ टू लिसन एंड अंडरस्टैंड। सबसे पहली चीज़ जो ज़रूरी है दोस्ती में कि आप अपने दोस्त की बात को एक्टिवली सुनें और अपने फ्रेंड के किसी भी बैड एक्सपीरियंस को सुनने के दौरान फ़ौरन सॉल्यूशन मोड में जंप नहीं कर जाएं, क्योंकि ये बाज़ दफ़ा सूटेबल नहीं होता। ज़रूरी है कि आप सुने, अंडरस्टैंड करें और उनसे पूछें कि क्या आपके मदद की उनको ज़रूरत है, क्या आपके सहारे की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप फ़ौरन सल्यूशन ऑफ़र कर देते हैं तो हो सकता है कि आपका दोस्त अपने आप को इन्फीरियर समझे। इसलिए ज़रूरी है कि उनकी परमिशन के बगैर सल्यूशन ऑफ़र नहीं करें। नंबर 2, प्रैक्टिस फॉलोइंग अप। दोस्तों, लॉन्ग लास्टिंग फ्रेंडशिप को बनाए रखने के लिए फॉलो अप करना बड़ा ज़रूरी होता है। मिसाल के तौर पर आपने अपने किसी दोस्त के साथ डिनर किया, उन लम्हात को एंजॉय किया और अगले दिन भी आपने उन लम्हात को याद किया, तो ज़रूरी है कि आप अपने दोस्त को बात बताएं कि आपने उन बिताए हुए पल को एंजॉय किया, उसको अप्रिशिएट किया, ताकि आपका दोस्त भी समझ सके कि आपके दिल में उनकी कदर है और आप उन लम्हात की कदर करते हैं जो आपने साथ में गुजारे हैं। नंबर 3, अवॉइड जजिंग। दोस्तों, फ्रेंडशिप में जज करना समझ लीजिए कि एक पॉइजन है जो आपकी दोस्ती को किल कर सकता है, क्योंकि दोस्ती दरअसल कंपैशन और सिंपैथी का नाम है। लेकिन जब आप जज करना शुरू कर देते हैं तो सिंपैथी और कंपैशन बाय डिफ़ॉल्ट एलिमिनेट हो जाती है। फिर आपके दोस्त आपसे किनारा कशी अख्तियार करने लगते हैं। अगर उनको आपकी ज़रूरत भी होगी तब भी वो आपसे दूर रहने की कोशिश करेंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जज नहीं करें। नंबर 4, रिस्पॉन्ड एंड कम्युनिकेट। कम्युनिकेशन में बाज़ लोगों का बिहेवियर बहुत अजीब होता है दोस्तों। हो सकता है कि आपके सर्कल में भी ऐसे लोग हों कि जब आप उनको मैसेजेस या वॉइस नोट छोड़ते हैं तो वो बाज़ दफ़ा कई घंटे तक या कई दिनों तक उसको या तो देखते नहीं, सुनते नहीं, या फिर सीन करके यूं ही छोड़ देते हैं रिस्पॉन्स दिए बगैर। ये ऐसा इसलिए नहीं है कि वह वाकई में बहुत बिजी है, इसका सिर्फ एक मतलब है कि वो अपनी शोखी और अपनी इम्पोर्टेंस को दिखाने के लिए। ऐसे लोगों का सच्चा दोस्त कोई नहीं होता। ये बिहेवियर आपकी दोस्ती के लिए पॉइजन है, क्योंकि ये एक क्लियर मैसेज करता है कि यू डोंट केयर, या कम से कम वो आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है। देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अल्ट्रा क्विक रिप्लाई करें, सेम डे रिप्लाई करना भी दैट्स परफेक्टली फाइन। दोस्तों, जहन में रखें कि टाइमली रिप्लाई करना ये रिस्पेक्ट शो करता है। ये इस बात को बतलाता है कि आपके दिल में उनकी कदर है। वरना अगर कोई गाता फिरे कि वो आपकी बहुत कदर करता है, आपकी बहुत इज़्ज़त करता है, आपसे बहुत लगाव है, लेकिन उसकी ये बेहुदा हरकतें उसके स्टेटमेंट को मैच ना करें, तो फिर जाहिर है कि ये लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप नहीं रहेगा और दोस्ती धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। नंबर 5, लाफ टुगेदर। दोस्तों, हैविंग फन टुगेदर और हंसी मजाक तहजीब के दायरे में यह आपस में तकल्लुफ़ के दीवारों को तोड़ता है और दिलों को एक दूसरे से करीब करता है। इसलिए जब भी साथ हों, मौका मिले तो जोक शेयर करें, आपस में खुल करके हंसें। यह आपकी दोस्ती को और ज़्यादा मजबूत करेगा। होप दिस इज़ हेल्पफुल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।